बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। हमारे एक दोस्त हैं, मेरा खलीफा भी है, ये लाहौर के रास्ते में कलूनी नहर, खलीफा अदनान सरवरी कादरी माशाल्लाह बहुत ही सिलसिले का काम कर रहे हैं और हमारे बड़े ही हल्का इरादत में इजाफा करवा रहे हैं माशाल्लाह, और बड़ा दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए। उन्होंने सवाल किया कि दिल का अल्लाह से क्या ताल्लुक है। साई महबूब पीर ये बताएं, दिल आप बार बार कह रहे हैं इसम अल्लाह दिल पर करें, दिल का अल्लाह से ताल्लुक क्या है? तो आइए मैं मुख्तसर से बयान में आपको बताता हूं अल्लाह का दिल से क्या ताल्लुक है और दिल का अल्लाह से क्या ताल्लुक है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को तख्लीक फरमाया ना, और इसको तख्लीक करने के लिए अल्लाह ताला ने मिट्टियाँ मंगवाईं। किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को पैदा करने के लिए खाना काबा की जगह से मिट्टी मंगवाई, उसका हज़रत इंसान का सर बनाया। मदीना मुनव्वरा से मिट्टी मंगवाई, उसका हज़रत इंसान का सीना बनाया। बैतुल मुक़द्दस की मिट्टी मंगवाई फ़लस्तीन में, मस्जिद अक्सा की, उसकी पुश्त बनाई गई। और हिंदुस्तान की मिट्टी मंगवाई गई, पूरा जिस्म बनाया गया। ये अल्लाह ताला ने पाक मिट्टियां मंगवाई और फरिश्तों को हुक्म दिया इसको गूंदो और इसमें आबे कफूर डालो, शराबे तहूरा डालो और शराबे मारिफत डालो, और इसको इसमें मेरी तौहीद का जो दरिया है, समंदर है, इसके अंदर इसको तैयार करो, इसके पानी से तैयार करो। अब फरिश्तों ने वो गूंदा, उस मिट्टी में तौहीद भी गूंद दी गई, इस मिट्टी में आबे कफूर, शराबे तहूरा और ऐसी हजारों खुशबुएं। और फरिश्ते जब गूंदते थे तो इसकी खुशबू से महकते थे, खुश होते थे। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को अपने कुदरत के हाथों से, कुरान मजीद ने फरमाया हमने इंसान को अपने कुदरत के हाथों से तैयार फरमाया। अब पूरा इंसान जब तैयार हुआ तो कुरान ने यह भी फरमा दिया इन अल्लाह खालका आदम अला सूरतिही, बेशक हमने इंसान को अपनी शक्ल पर पैदा फरमाया। अल्लाह ने इसको अपनी शक्ल पर पैदा फरमाया। अब यह पूरा इंसान तैयार हुआ। अब इसके अंदर इंसान को चलाने के लिए एक मशीनरी रखनी थी, एक ऐसा पंप जो पूरे वजूद को के सर्कल को चलाए। तो अल्लाह ताला ने अपने अर्शे मुअल्ला को, ये हर जगह की मिट्टी मैंने बता दी, अपने अर्शे मुअल्ला को उठाया और बंदे के अंदर नक्श कर दिया, अर्शे मुअल्ला लगा दिया अंदर। अब खुदा ने अपना अर्श, अपनी कुर्सी बंदे के अंदर लगाई और उसका नाम अल्लाह ने दिल रख दिया। अब समझ आई दिल क्या चीज है? अल्लाह के अर्श का नाम दिल है। इसलिए तो जब अल्लाह ताला इसमें बामुसम्मा आदम के दिल में हुआ तो फरमाया फरिश्तों तिस्जुदू ली आदमा, अब मेरे आदम के आगे सजदा कर दो। वो सजदा आदम को ना था, वो सजदा इसमें अल्लाह जात को था जो आदम के दिल में चमक और दमक रहा था। इसलिए तो हदीस में वारद हो गया कुलूबल मोमिनीना अर्श अल्लाह ताला, कि मोमन का दिल खुदा का अर्श है। यानी दिल नहीं, वो अर्श है, खुदा की बैठने की कुर्सी है। अब हर बंदे के अंदर वो तख्त लग गया। अब इस तख्त पर या दुनियादारों को बिठा लो, शयातीन का पैरा लगवा दो, दुनियादारी के बुत रख दो, तो या किसी कामल मुर्शद का मरीद होकर उससे इस दिल की सफाई करवाओ, ताकि मुर्शद अपनी नजरे करम से दिल को पाक करे, हर में खुदा करे और शे खुदा करे। पहले तेरा जिक्र कल्बी जारी करे, जिक्र लतीफ़ा नफसी से उठाए और जिक्र कल्बी मुकाम कल्बी में लेकर जाए, और कल्ब को तमाम गलास्तों से पाक करके खुदा का अर्श पाक साफ करके फिर उसमें इसमें अल्लाह जात लगा दे। अब दिल का ये ताल्लुक जान ले अल्लाह ताला से क्या है। दिल अल्लाह का अर्शे मुअल्ला है,
जो अल्लाह ने बंदे मोमिन सादक आदम के दिल में लगा दिया और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया इसको सजदा करो, तो फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। हकीकत में वो सजदा इसमें अल्लाह ज़ात को था जो आदम का के दिल, यानी दिल कहते हैं अर्श को, वहां पर इसमें अल्लाह ज़ात की तरह चमक और दमक रहा था। अल्लाह अपनी पावरों समेत आदम के सीने में पहुंचा। अल्लाह ताला इसमें बामुसम्मा हुआ, चमका आदम के दिल में। अब ये दिल इतनी बड़ी चीज है, ये तो एक हदीस शरीफ में भी आता है, रसूल खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोगों तुम्हारे अंदर एक ऐसा टुकड़ा भी है, वो इतना बड़ा टुकड़ा है, अगर वो पाक और साफ कर दिया जाए और उसका वालियो वारिस माल को मुख्तार उसमें आ जाए, तो जान लें आपकी इबादत कबूल, आपकी नमाजें कबूल, आपकी हज कबूल, आपकी ज़कातें कबूल, सब कुछ काबिल कबूल हो जाएगा अगर वो टुकड़ा पाक और साफ हो जाएगा जैसा वो पाक और साफ होना चाहिए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा टुकड़ा है कि जिसके पाक होने पर नमाजें कबूल होती हैं, हज कबूल होते हैं? फरमाया, उस टुकड़े का नाम दिल है। दिल है, दिल वो टुकड़ा है कि जो अल्लाह ताला का इसमें बामुसम्मा खुदा का हर में खास है। तो मेरे भाइयों, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस एक और सुन लें। सरकार दो जहां ने इरशाद फरमाया, बंदे का वजूद एक सल्तनत है और दिल उसका बादशाह है और दिमाग उसका वजीर है। ये भी एक हदीस में मौजूद है। यानी बादशाह कौन है? पूरी सल्तनत का दिल। अब दिल बादशाह तब भी बनेगा जब ये अर्शे मोहल्ला बनेगा। इसको अर्शे मोहल्ला खुदा का घर बनाना है। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन अपनी सी हरफी में बाहु सुल्तान फरमाते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे ओ कौन दिलां दियां जाने हूँ, विच्चे बेड़े विच्चे इझेड़े विच्चे वंज मोहाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर ओ जिवें तंबू वांगू ताने हो, फाजल सुट फजीलत बैठे या हजरत बाहू और जद दिल लगे ठिकाने हो। यानी दिल की समझ आ गई, फाजल ने अपनी फजीलत को फेंक दिया। जब दिल की समझ आ गई तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दिल वो मुकाम है जिस पर हमने अल्लाह का इस्म लेकर आना है। ये अल्लाह ताला से इसका रिश्ता ऐसा है कि जैसे बादशाह का रिश्ता सल्तनत से है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानुहु बंदा मोमन के दिल में जलवा नुमा और जलवा फिरोज होता है और फिर उसका दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है और उसको सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बंदा वली नहीं बन सकता, अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता जब तक उसका दिल इस इस्म से मुनव्वर ना हो जाए। ये दिल और अल्लाह का ये रिश्ता है, अल्लाह और ये पीछे दिल की जमीन, ये रिश्ता है कि अल्लाह के ये इस्म के ये बैठने का, इस्म के ये तजल्ली करने का, इस्म का ये अपना कुदरत दिखाने का ये दिल मुकाम है। दिल वो जगह है जहां पर इस्म अपनी पूरी तजल्ली करता है, यानी इसमें अल्लाह ज़ात। और एक तिरमिज़ी की हदीस भी सुन ले, मेरे नबी ने फरमाया, काबे को तोड़ना इतना बड़ा गुनाह नहीं। ये तिरमिज़ी की हदीस है। खाना काबा का तोड़ना इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि जितना बड़ा गुनाह किसी मोमन का दिल तोड़ना है। अल्लाहु अकबर। मोमन का दिल तोड़ना। अब दिल क्यों इतनी दिल को अहमियत दी गई? क्योंकि दिल अर्शे खुदा है, खुदा के जलवा फिरोज होने का मुकाम है। तो मेरे भाइयों, दिल मुकाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलवागाह का। तो दिलों को पाक करें और दिलों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़े। खुदारा दिलों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़े, दुनियादारी से ना जोड़े, ये फिरकों से भी ना जोड़े जो फिरका वारियत फैला रहे हैं ना, इनसे भी तौबा कर लें अल्लाह 1000 बार। अगर आप चाहते हैं आपके दिल का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए, अल्लाह का ताल्लुक आपके दिल से, आपका ताल्लुक अल्लाह के दिल से, तो मेरे अल्लाह ताला से, तो मेरे भाइयों किसी वली कामिल के मुरीद हो जाएं। आपको वली कामिल समझाएगा कैसे लतीफ़ा नफ्सी, नफस का जहान पार करना है। इसके आगे फिर कल्ब का जहान है, कलबूत का जहान है। फिर आप उस कलबूत के जब जहान में जाएंगे आपको पता चलेगा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अरे सुबहान अल्लाह बुकरातम वासीला।
अरे इतना बड़ा अल्लाह इत छोटे से दिल में मौजूद है। हजूर के सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह बताइए अल्लाह कहाँ है, इतना बड़ा अल्लाह कहाँ रहता है? आसमानों पर? फरमाए नहीं, वो आसमानों में समा नहीं सकता। जमीन पर? फरमाए नहीं, जमीन में समा नहीं सकता। खाना काबा शरीफ में? फरमाए बैतुल्लाह में समा नहीं सकता। आका फिर इतना बड़ा खुदा कहाँ समाता है? फरमाए मोमन के दिल में समा सकता है। हजूर ने इशारा दे दिया कि दिल खुदा का अर्श है, अगर अल्लाह समा सकता है तो अपने अर्श पर यानी बंदा मोमन के दिल पे समा सकता है, दिल में समा सकता है। और एक और हदीस में है, कल्बुल इंसान बैतुल रहमान, इंसान का दिल खुदा का घर है। तो घर तब भी सजता है जब घर वाला घर में हो। ऐसे ही हमारी दुनिया में आए हैं, कहीं ऐसे ही ना चले जाएं। अगर घर वाला घर ही नहीं आया, ये घर किसका है? सुल्तान साहब फरमाते हैं, ए तन रब सचेदा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी, तेरे अंदर आब हयाती हो, शौक दा दीवा बाल हनेरे, तेरी लब जय वसल गवाची हो, मरण तो अगो मर गए हजरत बाहू, और जिन्ना हक दी रमज पछाती हूँ। ऐ लोगो अपने दिल के घर को, इस दिल वाले अर्श को अल्लाह के इसम से मुनव्वर कर लें। अल्लाह की कसम, जब घर वाला घर आ जाएगा ना, फिर ये घर कभी बर्बाद नहीं होगा। देख लें, मर भी गए हैं, फोत भी हो गए हैं दाता साहब, पर उनका ये घर बर्बाद नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह उनके घर में आ गया था। आज लाहौर चलेंगे, दाता अली हजवेरी के मजार पर नूर और रहमतें की बारिशें हो रही हैं। ये क्या है? अल्लाह घर में आ गया। बाबा फरीद के दरबार पर चले जाए, कहीं कुरान है, कहीं नाते हैं और कहीं बहिश्ती दरवाजे खुले हैं। अल्लाह उनके घर में आ गया। ये ख्वाजा गरीब नवाज को देख लें, ये मेरे मुर्शद सुल्तान बाहू के दरबार पर चले जाएं, अल्लाह की कसम पहला कदम पहला उनके महाल शरीफ के अंदर जाता है तो दिल की जमीन अल्लाह अल्लाह करने लग जाती है। अरे अल्लाह आ गया। हुण नाम फकीर तिनादा बाहू और कबर जिनादी जीवे हूं। हुण उनकी कब्रें भी जी रही हैं। क्यों? अल्लाह घर में आ गया। जब अल्लाह घर में आता है ना, यानी दिल में आता है, फिर वो जाता नहीं है, वो हमेशा के लिए अपने डेरे जमा लेता है। फिर लाख लोग वलियों के खिलाफ बकवासें करते रहे, भौंकते रहे, वलियों के खिलाफ बातें करते रहे, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्लाह आ गया है। जब अल्लाह आ जाता है तो ये सारे जो बातें करने वाले हैं ये खत्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। पर जहां अल्लाह आ जाए, औलिया अल्लाह के सीनों में, उनके आज मज़ारात में अल्लाह का इसम चमक और दमक रहा है जिसे कभी मौत नहीं आ सकती। तो मेरे भाइयों, दिल का ताल्लुक अल्लाह से ये है कि वो हर में खुदा है, वो अर्शे खुदा है। आइए अपने दिलों को अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह के इसम से मुनव्वर करें, और इसके लिए जरूरी है कामल मुर्शद के बैत होकर, फिर उसके सिलसिले में दाखिल होकर, फिर अपने कल्ब को जिक्र और इसम से मुनव्वर करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।